श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। द डार्क लाइट चैनल पर आप सभी मित्रों का आज की चर्चा में मैं स्वागत करता हूं। आदरणीय मित्रों, 17 फरवरी 2026 दिन मंगलवार अमावस्या की तिथि है। वर्ष में 12 अमावस्या और 12 पूर्णिमाएं आती हैं। प्रत्येक अमावस्या अपने आप में अति से महत्वपूर्ण है। किसी भी अमावस्या में आप अपने पितरों को तर्पण दे सकते हैं, आप गहन ध्यान को उपलब्ध हो सकते हैं। जितनी भी तांत्रिक सिद्धियां हैं उनको आप किसी भी अमावस्या की रात्रि में प्राप्त कर सकते हैं। आदरणीय मित्रों, जब हम स्वर विज्ञान पर चर्चा करते हैं, इस चैनल पर भी कुछ स्वर विज्ञान की चर्चाएं हमने की हैं। आप जानते हैं कि हमारा चंद्र स्वर जब बह रहा होता है उस समय हम मन के तल पे बहुत स्ट्रोंग होते हैं, और जब हमारा सूर्य स्वर बह रहा होता है तब हम प्राण के तल पे बहुत स्ट्रोंग होते हैं। चूंकि अमावस्या सूर्य की तिथि है और चंद्रमा 100% अंधकार में छिप जाता है, चंद्रमा का एक रत्ती भी पृथ्वी पर कोई प्रभाव नहीं होता। और चूंकि चंद्रमा में हम मन के तल पे बहुत स्ट्रोंग होते हैं, इस कारण से हमारा मन बहुत जल्दी ठहर जाता है यदि हम अमावस्या को ध्यान साधना इत्यादि करें। अमनीय अवस्था में आप क्षण दो क्षण में ही पहुंच जा सकते हैं, जो वर्षों साधना करने के उपरांत भी आपके मन की वैसी स्थिति नहीं होती कि मन ठहर जाए। अमावस्या की रात्रि में यदि आप ध्यान साधना करें तो आपका मन पल भर में ठहर सकता है। इस कारण से आप गहरे ध्यान में प्रवेश कर सकते हैं अमावस्या की रात्रि में, यदि आप ध्यानी हैं। आदरणीय मित्रों, जैसा कि मैंने कहा कि वर्ष में 12 अमावस्याएं आती हैं, परंतु जो अमावस्या मंगलवार के दिन पड़ रही हो वह और भी महत्वपूर्ण हो जाती है। उस अमावस्या को हम भौमवती अमावस्या के नाम से जानते हैं। इस बार 17 फरवरी में जो अमावस्या पड़ रही है वह मंगलवार के दिन पड़ रही है। इस कारण से इस अमावस्या को हम भौमवती अमावस्या के रूप में मनाएंगे। अब कई चीज़ें महत्वपूर्ण हो गई। मंगलवार का दिन जो कि सूर्य का दिन है और तिथि भी सूर्य की है, और अमावस्या है, यानी कि 100% चंद्र का कोई साया पूरी रात्रि नहीं है। ऐसे में हम भगवान महावीर हनुमान के गायत्री मंत्र को सिद्ध कर ले सकते हैं। आदरणीय मित्रों, मैंने पहले भी भगवान महावीर हनुमान के गायत्री मंत्र को आपको बताया है। इस अमावस्या यदि आप भगवान महावीर हनुमान के गायत्री मंत्र को सिद्ध करना चाहें तो यह बहुत ही शुभ संयोग है। यदि आप भगवान महावीर के गायत्री मंत्र को सिद्ध कर लेंगे इस अमावस्या की रात्रि में, तो जीवन पर्यंत वह सिद्ध मंत्र आपके सभी संकटों से आपको मुक्त रखने वाला है। आदरणीय मित्रों, सूर्य की तिथि और सूर्य का ही दिवस मंगलवार और भगवान महावीर हनुमान की पूजा प्रार्थना का भी दिन है मंगलवार। बड़ा शुभ संयोग है। किस प्रकार से हम भगवान महावीर हनुमान के गायत्री मंत्र को सिद्ध कर लें उसको समझ लीजिए। मंत्र इस प्रकार है: ओम अंजनी जाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तनो हनुमान प्रचोदयात्। भगवान महावीर हनुमान के गायत्री मंत्र को सिद्ध करने के लिए आपको बहुत अधिक सामग्री की आवश्यकता नहीं है। एक तो आपने रक्त चंदन की माला खरीद के ले आनी है। यदि रक्त चंदन की माला ना हो तो रुद्राक्ष की माला भी चलेगी। यदि रक्त चंदन की माला हो तो बहुत ही अच्छा रहेगा।
थोड़े से लाल ताजे फूल खरीद के ले आना है। एक छोटा सा टुकड़ा लाल रंग का कपड़े का ले आना है। उत्तर दिशा की ओर सही संध्या में सूर्यास्त के बाद मुंह करके एकांत स्थान पर बैठ जाना है। लाल वस्त्र बिछा देना है, उसमें भगवान महावीर हनुमान के प्रतीक रूप में वह लाल फूल चढ़ा देने हैं और सरसों के तेल का दीपक जला देना है। अब आंख बंद करनी है। भगवान हनुमान का जो भी रूप आपको ज्ञात है उस रूप का आपने भीतर ध्यान करना है। उस दीपक को और लाल वस्त्र पर जो फूल है उनको साक्षी मानकर आंख बंद करके बैठ जाना है। अपने आज्ञा चक्र पे भगवान महावीर हनुमान का जो भी रूप आपको ज्ञात है, जो भी आपने तस्वीर में मूर्ति में देखा है, जिस रूप का भी आप ध्यान कर सकते हो उस रूप का ध्यान करें और संकल्प लें कि हे भगवान महावीर, मैं आपके गायत्री मंत्र 11 माला उच्चारण करने जा रहा हूं। आप मुझे आशीर्वाद प्रदान करें कि यह 11 माला उच्चारण होते होते यह मंत्र मेरी श्वासों में सिद्ध हो जाए और जब भी मैं 11 टाइम इस मंत्र का उच्चारण करके किसी के शुभ का अपने मन में विचार लाऊं, जो भी सामने वाले को संकट है या मुझे स्वयं को, वह संकट मेरा दूर हो जाए। और जो भी माला आप खरीद के लाए हैं, रक्त चंदन की या रुद्राक्ष की, 11 टाइम भगवान महावीर हनुमान बजरंग बली का इस गायत्री मंत्र का उच्चारण करें जो मैंने आपको बताया है। माला उच्चारण करने के बाद आप उस माला को सुरक्षित रख लें। हमेशा जिस माला पे हम किसी मंत्र को सिद्ध करते हैं उस माला को किसी ना किसी कपड़े की थैली में ही रखना चाहिए, उसको कभी भी ओपन नहीं रखना चाहिए घर में। उस माला को सुरक्षित आप एक कपड़े की नई थैली में बंद करके रख दें। वह जो लाल वस्त्र का कपड़ा आपने बिछाया था जिस पे लाल फूल चढ़ाए थे, उसको आप किसी पवित्र दिन में जब कभी आप नदी में स्नान इत्यादि करने जाएं तब नदी में प्रवाहित कर देना, तब तक आप उसको लपेट के कहीं सुरक्षित रख दें। आदरणीय मित्रों, यह मंत्र आपका सिद्ध हो गया। क्योंकि आज यदि आप 11 टाइम भगवान महावीर के गायत्री मंत्र का उच्चारण इस प्रकार से करेंगे तो वह आपकी श्वासों में, आपकी रग रग में सिद्ध हो जाना है। आदरणीय मित्रों, जब मैं श्वासों में सिद्ध होने की बात कहता हूँ, इसका मतलब यह होता है कि प्रत्येक श्वास जो आप लेते हैं, आपकी श्वास के माध्यम से जो प्राण तत्व आप भीतर लेते हैं, वह आपके भीतर 72,000 जो प्राण वाहिनी नाड़ियाँ हैं उनमें एक एक श्वास के माध्यम से आया हुआ प्राण तत्व प्रवाहित होता है। जब आप अपनी श्वासों में किसी भी मंत्र का उच्चारण करते हैं उसको सिद्ध करने के उद्देश्य से, तो वह आपके भीतर उन 72,000 प्राण वाहिनी नाड़ियों में प्राण ऊर्जा के साथ ध्वनि रूप में प्रवेश कर जाता है और सदा सदा के लिए प्रवेश कर जाता है। अब आपके रोमे रोमे में वह मंत्र सिद्ध हो गया, रम गया, ऑब्जर्व हो गया। फिर जब आप इस प्रकार के किसी मंत्र का जो भी उद्देश्य आपका है उस मंत्र को सिद्ध करने के पीछे उस मंत्र का प्रयोग करते हैं, जो आपने संकल्प लिया था उसकी पूर्ति होती है। जैसे आपने संकल्प लिया कि जब भी मैं 11 टाइम इस मंत्र का उच्चारण करूंगा, चाहे संकट स्वयं पर हो या सामने वाले पर, उसके संकट को दूर करने हेतु जब मैं अपने भीतर भाव लाऊंगा कि फला व्यक्ति का वह संकट दूर हो या मेरा अपना स्वयं का, और 11 बार उस मंत्र का उच्चारण करूंगा, तो उस सामने वाले का या स्वयं का वह दुर्भिक्ष समाप्त हो जाएगा। मंत्र की शक्ति इस प्रकार से कार्य करती है। जब आप 11 टाइम का संकल्प चूंकि ले रखे हैं, उस मंत्र का उच्चारण करके यह भावना करेंगे कि अमुक व्यक्ति का वह संकट दूर हो जाए, तो वह संकट दूर होना शुरू हो जाता है। जब भी कभी भौमवती अमावस्या वापस आवे
जो मंगलवार का दिन पड़ रहा हो और भौमवती अमावस्या हो। फिर आप 108 टाइम इसी प्रकार से भगवान महावीर हनुमान के गायत्री मंत्र का उच्चारण कर ले उसी माला पर, तो वह और आपके भीतर शक्तिशाली मंत्र होता चला जाता है। यूं आप प्रत्येक मंगलवार को भी सुबह में स्नान इत्यादि करके प्रातःकाल सूर्योदय से पहले एक माला भगवान महावीर के इस गायत्री मंत्र की कर सकते हैं, जिससे कि आपके जीवन में कभी भी कोई दुर्भिक्ष ना घटे, एक सुरक्षा कवच बना रहे। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूं। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। जय श्री राम।